देखिए गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए वीडियो लंबा ना, इसलिए हम पहले क्वेश्चन को थोड़ा फिगर बना लिए हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि जो ए ई है वह इक्वल है ए सी से, और ए बी जो है वह इक्वल है ए डी से। और क्या दिया है, जो एंगल यहाँ बन रहा है मतलब कि बी ए डी और ई ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, बी सी पैरेलल डी ई। तो सबसे पहले ये देखेंगे बी सी कहाँ पे है और डी कहाँ पे है। तो ध्यान दीजिएगा, तो बी सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। तो बी सी किस त्रिभुज में है, देखिए बी सी के लिए त्रिभुज रहा। देखिए तो जो हमारा बी सी है, बी सी, तो बी सी हमारा इस त्रिभुज में है ए बी सी में। और जो डी प्रूफ करना है आपको, डी कहाँ पे है, ए डी ई में, है ना। तो इस दोनों को हम कैसे भी इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंस करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए सी डी में। इस दोनों ट्रायंगल को कैसे भी हम लोग कांग्रेंस मतलब सर्वांगसम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए दोनों में क्या मिला, इसमें का ए सी और इसमें ए ई और ए सी इक्वल है, ए बी और ए डी इक्वल है। तो ए बी से ए डी बराबर आपका हुआ और ए सी से आपका ए सी से ए ई बराबर हुआ। ये हमारा गिवन है, दिया हुआ है। और देखिए मुझे एक और कैसे भी ना कैसे एक और इक्वल करना है। ठीक, तो जो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे, लिखा हुआ है कि बी ए डी दिया है इक्वल, तो बी ए डी इसमें ये नहीं है। ई ए सी दिया है, देखिए ई ए सी नहीं है, ई ए डी है। इसके लिए क्या करें, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे इस फिगर को समझिए, बी ए डी यह इक्वल दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है ई ए सी इक्वल दिया हुआ है। तो जब ई ए सी में हम लोग जोड़ दें डी सी ए सी और इसमें भी हम लोग जोड़ दें सी ए डी, तो दोनों मतलब ध्यान समझिएगा यहाँ पे। देखिए ऐसे यहाँ पे कुछ हुआ है इस प्रकार से, यहाँ से ये इक्वल दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को ये पूरा इक्वल करना है, इसमें इस पार्ट को जोड़ दें, मतलब कि मान ये 10 है, ये भी 10 है, तभी इक्वल दोनों है। अब मान लीजिए बीच वाला 5 है, इसे 5 जोड़िएगा, 10 5 15, यहाँ भी 10 5 15। तो मतलब दोनों ही ट्रायंगल में, दोनों ही एंगल में इस एंगल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर समझिए, देखिए यहाँ पर का मामला इस प्रकार कुछ ऐसे हुआ है। ठीक, फिगर में क्या दिया है पहले से, ये और ये इक्वल है, इक्वल है मतलब ये एक से, तो ये भी क्या है, एक से। और हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, तो B A C में आना है। तो B C में ये तो नहीं है, तो मान लीजिए इसका मान y है, तो पूरा मान क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई, और यहाँ पे आपका E है और यहाँ पे D है। तो E A D जब बोलिएगा तो उसमें भी क्या आएगा, x प्लस वाई, मतलब B A C x प्लस वाई और E A C भी क्या हो गया, E A D x प्लस वाई इक्वल हो गया। ये दिया हुआ है कि बी ए डी और ई ए सी हमारा इक्वल है। ये क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग, दोनों तरफ सी ए डी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ सी ए डी, जो सी ए डी है इसको दोनों में जोड़ देंगे, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी जोड़ेंगे सी ए डी और इसमें भी, दोनों तरफ सी ए डी क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखिए आगे क्या हो गया आपका कि बी ए डी में हम जोड़ दिए सी ए डी, इधर जो था आपका ई ए सी में, यहाँ भी हम लोग जोड़ दिए सी ए डी। देखिए तो बी ए डी में जब सी ए डी जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, बी ए सी, पूरा बड़ा हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका, बी ए सी। इसी प्रकार यहाँ पे ई ए सी में जब सी ए डी जोड़िएगा तो ई ए डी बन जाएगा। तो क्या बन गया, ई ए डी। अब इसको मिलाइए कहाँ पे, देखिए बी ए सी, इसमें ना बी ए सी और यहाँ पे ई ए डी। अब ये हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंस हो गया। देखिए दोनों ट्रायंगल हमारा कांग्रेंस हो गया, है ना। तो किससे हो गया, क्या इस रूल कौन सा लगा है, देखिए एक एंगल है और दो साइड है, तो एस ए एस से। तो जैसे ही कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, माने कांग्रेंट हो, जैसे ही कोई दो त्रिभुज कांग्रेंट हो, सर्वांगसम हो, तो उसका ऑल पार्ट इक्वल होगा, मतलब दो सी का बराबर है। इसका मतलब क्या, लंबाई बराबर है, मोटाई बराबर, सब बराबर है। तो दो ट्रायंगल कांग्रेंट के रूल है, ए से एस से हो गया, दो साइड एक एंगल। आपको बताया गया था कल, जिस त्रिभुज में कोई तीन चीज़ बराबर मिल जाए तो कांग्रेंट हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया तो क्या लिखेंगे, बाई सिंप्लिसिटी ऑल पार्ट इक्वल।
तो कौन पार्ट बच गया इसका, देखिए BC बच गया, इसमें ED बच गया, तो BCD क्या हो गया, इक्वल। तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाई CP CT BC बराबर ED। बाई CP CT मीन्स क्या होता है पता आप लोग को, हिंदी में समझेंगे तो इसको हम बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। बाई CP CT का मतलब, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्ग्रेंस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इक्वल। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया।